जैसे यहाँ से क्या होगा वाक्य। इस वाक्य में हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ से कहा दोस्तों कि यहाँ से क्या होगा, रीता ने उसे पकड़कर, रीता ने उसे पकड़कर, यहाँ पे मैंने कहा सीता के पीठ पर, सीता के पीठ पर 4 घूंसे लगाए। इसका मतलब यहाँ से 4 घूंसे लगाए। अब यहाँ पर लगाए या तो जमाए कर सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो शब्द दिखाई दे रहा है, इस शब्द में क्या सही है क्या गलत है, कह रहा है कि वाक्य में सीता ने उसे पकड़कर, ठीक है, रीता ने उसे पकड़कर सीता के पीठ पर 4 घूंसे जमाए। इस वाक्य में दोस्तों क्या गलत है, पहली बात तो हमको ये सही करके दिखाना है। तो हमको कह रहा है कि सीता ने, मतलब लग रहा है कि रीता जो है पकड़ी किसी और को है और घूंसा सीता के पीठ पर लगा रही है। इसका मतलब जिसको पकड़ा है उसी को तो यहाँ पर देना पड़ेगा। तो कह रहा है कि सीता ने उसे पकड़कर, पकड़ा किसी तीसरे बंदे को है, लेकिन मार किसको रही है, सीता को मार रही है। तो यहाँ पर कह सकते हैं रीता ने सीता को पकड़कर उसकी पीठ पर 4 घूंसे जमाए। ये सेंटेंस यहाँ पर हमारा हो सकता है। कह सकते हैं रीता ने सीता को, सीता की पीठ पर, कह रहा है कि रीता ने सीता को पकड़कर, रीता ने सीता को, यहाँ से क्या लिखेंगे, पकड़ कर उसकी पीठ पर 4, और यहाँ से क्या होगा, घूंसे जमाए। ये जो हमारे पास में सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस जाकर के सही आ रहा है। इसका मतलब इस वाक्य में त्रुटियां थी, उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं शब्दों के लिए हम लोग यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं अपना, 1 मिनट, ठीक है। पहला सेंटेंस दोस्तों बहुत बढ़िया सेंटेंस कर रहा है कि ये लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास में अशुद्ध क्या हो सकता है, ध्यान से देख करके चलना। पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा, कह रहा है कि ये, और उसके बाद में लोग कहीं जा रहे हैं। अब इसमें देखना है कि हमको कह रहा है कि ये लोग कहीं जा रहे हैं। तो इसमें सेंटेंस में गलत क्या है, हमको आप लोग ये बताओ कि ये लोग कहीं जा रहे हैं। अच्छा, क्या ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कह रहा है कि ये लोग कहीं जा रहे हैं, तो हमारे पास में जो सर्वनाम निकल के आ रहा है, ये कहीं नाम का क्या है, सर्वनाम है। त्रुटियां इसमें भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, कहाँ जा रहे हैं। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। कहीं जा रहे हैं ये बात नहीं हो सकती है। तो यहाँ कहीं नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, कहाँ नाम का शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब दूसरा वाला सेंटेंस क्या होगा, अंकित आया और कहा। तो इसका मतलब जो दूसरा सेंटेंस यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, सेंटेंस नंबर 2, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि अंकित आया और कहा। इस वाले सेंटेंस में दोस्तों हमारे पास में क्या गलती है, तो कह रहा है कि अंकित आया और कहा। अच्छा, इसमें सर्वनाम शब्द या तो नहीं होगा, या तो लगाना पड़ेगा, या तो गड़बड़ी होगी। लेकिन जो अभी मैं सेंटेंस दिखा रहा हूं, इस सेंटेंस में केवल नाम मात्र की त्रुटि है, इसे आप लोग सही करके दिखाओ। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है अंकित आया और कहा, ऐसा नहीं ना। तो इसका मतलब सेंटेंस और कहा, अंकित आया और कहा, तो थोड़ा उसका सम्मान के रूप में लगाएंगे ना, अंकित आया और उसने कहा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक शब्द लुप्त है। यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि हमारे पास में क्या होगा, और उसने कहा। तो इसका मतलब जो शब्द नहीं है उसे ऐड करना पड़ेगा, अंकित आया और उसने कहा। इस बात की पुष्टि हमको यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए दोस्तों, अब यही सब लोग आगे देख करके चलते हैं कि और हमारे पास में क्या सेंटेंस बन रहा है। तो एक और यहाँ से होगा, सेंटेंस नंबर क्या होगा, 3 होगा। अब 3 वाले में हमारे पास में क्या है, इसको देख करके हम लोग चल रहे हैं कि और क्या हो सकता है। दोस्तों, एक तरह की दही में कौन पड़ा, इसको तो बच्चा बच्चा बता लेगा कि दही में कौन पड़ा है। दोस्तों, दही में कौन पड़ा, तो अब बताओ दही में कौन पड़ा। तो कौन नाम का जो सर्वनाम है, यहाँ पर कौन नहीं, दही में क्या पड़ा, क्या होगा, दही में क्या पड़ा, यहाँ पर क्या नाम का शब्द ऐड होगा। और यहीं से चौथा हमारे पास में जो एरर आ रहा है, इस चौथे एरर को देख करके चलते हैं। दोस्तों, छांट छांट के सभी सेंटेंस को मैं यहाँ से लिख लिया हूँ कि हमारे पास में कौन कौन से हैं। किताबों के द्वारा सभी सेंटेंस दिए गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में हमेशा ये पूछा गया है। कह रहा है कि दोस्तों तेरे को क्या चाहिए। ठीक, अब अगर यहाँ पर तेरे को क्या चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर हमें ये बनाना पड़ेगा। यहाँ से कह रहा है कि तेरे को क्या चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए नाम का जो शब्द आया हुआ है, इसे देखना पड़ेगा क्या, नहीं सरकार, इसे नहीं देखना है। इसमें कह रहा है कि तेरे को क्या चाहिए। अच्छा, तेरे मेरे करके कोई सेंटेंस बना है कभी, इसका मतलब तेरे को क्या चाहिए नहीं, तुम्हें क्या चाहिए। देखो, सेंटेंस को बनाओ, पढ़ो। कह रहा है कि ये तेरे, तेरा, मेरा, मेरा, मुझको, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। सेंटेंस में सर्वनाम यही है। जब सर्वनाम यही है तो हमें कह रहा है कि तेरा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, तुम्हें होगा। यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तुम्हें नाम का शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। तो मतलब यहाँ से कह रहा है कि किसको चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए।
चलो एक तो हमारे पास में यहाँ से ही बन गया। अब अगला सेंटेंस यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहा है कि तुम्हारे में से कौन वहाँ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों सेंटेंस नंबर हमारे पास में यहाँ से क्या होगा, 5 होगा। और 5 में यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम्हारे में से कौन वहाँ जाएगा। इसका मतलब कह रहा है कि तुम्हारे में से कौन वहाँ जाएगा। अब बताओ तुम्हारे में से कौन वहाँ जाएगा। अब ये जो कौन वहाँ जाएगा नाम का शब्द है, इसको ही हमें ध्यान से देख करके चलना है। तो तुम्हारे में से कौन वहाँ जाएगा। अच्छा पढ़ो, थोड़ा सा लग रहा है कि तुम्हारे में से कौन वहाँ पे जाएगा। ये गांव घर में बोली जाने वाली भाषा है, और बोली जाने वाली जो भाषा होती है ग्रामर की दृष्टि से सही नहीं होती है। इसलिए हमें लगता है कि सेंटेंस क्या है, सही है। क्योंकि हम लोग अपने आसपास पड़ोस में जितनी भाषा को बोलते हैं, अपनी जिस लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसमें ग्रामर के शब्दों का ध्यान नहीं दिया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब कह रहा है कि अब यहाँ से क्या होगा, अगर आप 2 भाई हो तो आप 2 भाई हो, सही है, लेकिन आपका 1 भाई है, ये बात होती है ना। तो वही प्रकार से तुम्हारे में से नहीं, तुम में से कौन वहाँ जाएगा। क्या बोल सकते हैं, यहाँ तुम्हारे नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इसने तुम में से कौन वहाँ जाएगा, ये सेंटेंस यहाँ पर जाकर के बनेगा। ठीक है। अब कहा है कि उसने कहा मैं 4 भाई हूँ। इस सेंटेंस में क्या यहाँ पर गलत है। उसने कहा मैं 4 भाई हूँ। मित्रों इसको सोच करके बताओ कि यहाँ से क्या हो सकता है। उसने कहा मैं 4 भाई हूँ। देखो यहाँ से कह रहा है कि उसने, फिर उसके बाद में कहा, फिर यहाँ से क्या होगा, मैं 4, फिर उसके बाद में कह रहा है कि भाई हूँ। अब देख करके चलो, उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ। अब इस सेंटेंस में जो हमको दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा सेंटेंस। उसने कहा मैं 4 भाई हूँ, ऐसा नहीं होगा। उसने कहा, थोड़ा बीच में क्या लगा है, मैं 4 भाई हूँ। अगर 4 भाई हैं तो बहुवचन होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। क्या हैं, हम 4 भाई हैं। ये हमारे पास में यहाँ से सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर मैं नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हम होगा सेंटेंस में। एरर है दोस्तों, ये कॉमन एरर ढूंढना है हमको सेंटेंस में। अभी हम लोग प्रोनाउन, सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियां पढ़ रहे हैं। और दोस्तों अगला सेंटेंस यहाँ से क्या होगा। अच्छा कभी भी आप लोगों से आज्ञा लेने वाले शब्द आ जाते हैं तो मतलब होता है ना कि प्लीज कॉल मी प्ले ना, तो ऐसा करके सेंटेंस बोले जाते हैं। तो मतलब प्लीज जो शब्द लगा उसके आगे कृपया लगा हुआ है। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर देना आपको, कह रहा है कि आप बताओ। ठीक है। अब किसी को अगर सम्मान दे रहे हो तो वहां पर बोलो कि आप बताओ। अच्छा यहाँ से जो आप बताओ नाम का शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसको आप ये भी तो बोल सकते हो ना, कृपया आप बताएं। देखो ये भी सेंटेंस यहाँ से सही लग रहा है कि नहीं। क्या बोल सकते हैं, कृपया आप बताएं। अब बताओ इसका मतलब, आप बताओ, आप बताओ, गुस्से में बोल रहे हो क्या। तो कह रहा है कि यहाँ पर कृपया आप बताएं, ये सेंटेंस जाकर के इसमें पूर्ण रूपेण क्या होगा, सही होता है। चलिए इतनी बातें हम लोगों ने देख लिया। अब इसको दोस्तों हम लोग इरेज करके 2-4 सेंटेंस हमारे पास में और बचे हैं, इसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि क्या होगा। दोस्तों प्रैक्टिस सेट हम लोगों का इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, एक कह रहा है कि तुम्हें और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब जानता हूँ। क्या कह रहा है कि मैं खूब जानता हूँ। इतना जानते हो, कितना जानते हो, तुम्हें और तुम्हारे मित्रों को। 7 हो गया और यहाँ से 8 होगा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब जानता हूँ, खूब जानता हूँ। तो इसका मतलब तुम्हें और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब जानता हूँ। अब बताओ इस सेंटेंस में तुम्हें और तुम्हारे मित्रों को, ये खूब नाम का जो शब्द है ये नहीं लगेगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर खूब नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अच्छी तरह जानता हूँ, ये सेंटेंस में जाकर के लगेगा। तो सेंटेंस से क्या होगा, सही होता है। ठीक है। तो इसका मतलब मैं और तुम्हारे मित्र, मैं तुम्हें और तुम्हारे मित्रों को अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चलो अब यहाँ से अगर अगला वाला आ जाता है तो और यहाँ से क्या हो जाएगा, कह रहा है कि यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। अब यहाँ पर देखो एक सेंटेंस में यह और जो का जो सेंटेंस होता है इसे हमारा बनाना है। कह रहा है कि यह मेरा मित्र है, क्या पढ़ा मैंने सेंटेंस, यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में सर हमें सही तो सब लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यह मेरा मित्र है, यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता
है। दोस्तों यहाँ भी यह शब्द आया है और यहाँ भी यह शब्द आया है। इसका मतलब मैंने कहा तो यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है। बोलो ये सही होगा। तो यहाँ पर यह नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो नाम का शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास में क्या गया, जो। तो जो भी एक प्रकार का प्रोनाउन होता है, बिल्कुल जो शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, संज्ञा के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब जिस मित्र की बात की जा रही है। अब यहाँ से अगर आगे आ जाएगा तो हमारे पास में और क्या हो सकते हैं, तो इसको यहाँ पर अगला सेंटेंस देख लेते हैं। कह रहे हैं कि तो लीजिए प्याला भर दें। तो इसका मतलब कह रहा है कि लीजिए प्याला भर दें। इस सेंटेंस का सही निरूपण क्या होगा, आप लोग कमेंट में करके बताएं। इसी के साथ दोस्तों ये हमारे पास में ये खत्म हो जाता है। अगली अशुद्धि दोस्तों हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि जो क्रिया से संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं उसको हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि क्रिया से संबंधित अशुद्धियाँ हमारे पास में क्या क्या हो सकती हैं। ये वीडियो लेक्चर हमारा यहीं तक था। अब अगली अशुद्धियाँ हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं।